माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है बाबू। तो आज क्लास 10 के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू, जो आपको संस्कृत में आपको जो भी सब्जेक्टिव पूछेगा बाबू, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, जो एक भी बाहर नहीं पूछेगा, जो बता देगा बाबू वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। जो भी आपको इस वर्ष जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो संस्कृत में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एकदम VVI बाबू, ध्यान दीजिएगा, एकदम VVI क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा बाबू, ठीक, यानी सब्जेक्टिव VVI होगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए बाबू वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट, आप लोग हो जाइएगा तैयार। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर छपता होगा बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, संस्कृत महा मुकाबला आज होने वाला है बाबू, ठीक। यहां से एक भी बारी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी देखिएगा, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। यानी पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर छप चुका होगा, ठीक। यानी क्या करा बाबू कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये आएगा तो ही आएगा। यानी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक, देखिएगा। यानी पटना के बारे में बुद्ध भगवान ने क्या कहा था, ठीक। तो आगे देखिएगा आंसर क्या होता है इसके बारे में, ठीक। आंसर देखिए बाबू, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक समय महानगर होगा। यानी भविष्यवाणी किए थे बुद्ध भगवान की, यह जो गांव होगा एक दिन महानगर होगा, किंतु परस्पर लड़ाई, आग और वर्ड से भय सदैव पीड़ित रहेगा। यानी अब बढ़े आगे तो बढ़ेगा, यानी अगलागी रहेगा, भय यानी भय से पीड़ित रहेगा। यानी सदैव यहाँ हमारी स्थिति हमेशा खराब रहेगी, लड़ाई जरा में हो जाएगा, ठीक। यानी ये बात ही बोले थे। कालांतर में पाटलिग्राम ही पटना कहा जाने लगा। यानी कुछ दिन के बाद ही पटना क्या, कालांतर में कुछ दिन के बाद पाटलिग्राम तो था वो पटना कहने लगा, ठीक। यानी क्या कहने लगा बाबू, कालांतर में पाटलिग्राम ही पटना कहा जाने लगा। कुछ दिन के बाद कालांतर में पाटलिग्राम ही पटना कहे जाने लगा, ठीक। तो देखिए आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, स्क्रीन पर आपको छप चुका होगा, ठीक। देखिएगा एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आलस कथा में क्यों आग लगाई गई थी। आलस कथा में क्यों आग लगाई गई थी, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं, आलस कथा में क्यों आग लगाई गई थी, बताइए आलस कथा में क्यों आग लगाई गई थी। तो आंसर देखिएगा बाबू, पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। यानी पाठ में यह बताया जाता है कि आलस्यों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगाया गया था। आग देखकर सभी द्रुता भाग गए। यानी आग को देख के जितना द्रुता, यानी बनावटी लोग थे, सभी भाग गए, लेकिन चारों आलसिया भागने पर प्रयत्न नहीं किया। यानी जो बनावटी आलसी था वो भाग गया, और जो चार को जो आलसी था वो वहीं रह गया, ठीक। आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा बाबू। बल्कि इस समय वे भी दूसरे का मदद की चाह रखते थे, इस प्रकार वास्तविक आलस्यों की पहचान की गई। यानी उस समय, जिस समय वो घर में था, जिसमें वो जल रहा था, उस समय भी लग रहा था कि हमको कोई आके मदद कर दे, तभी समझा गया यही चार गो आलसी है। कितना अच्छा क्वेश्चन लगा होगा बाबू, आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम देखिए आप लोग ध्यान दिएगा, उपनिषद में किसका वर्णन है। यानी आप देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा कि उपनिषद में किसका वर्णन है। तो आंसर देखिएगा बाबू, उपनिषद में किसका वर्णन है। उपनिषद में वैदिक वाग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया गया। यानी दर्शन शास्त्रों को प्रतिपादन किया गया है बाबू, ठीक। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार का व्यक्त और अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर प्राप्ति ही सभी तप समस्याओं का लक्ष्य है। यानी ईश्वर से ही क्या होगा, सही तप समस्याओं का लक्ष्य है। अतः सर्वशास्त्र परम पुरुष परमात्मा का कथा गुणगुण किया जाता है। यानी कहने का मतलब हम लोग परम पुरुष परमात्मा का क्या करते हैं, गुण को गाते हैं कि ना बाबू, एकदम हम लोग गाते हैं, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम पक्का आएगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा शैशव संस्कार पर प्रकाश डालें। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर छप चुका होगा, शैशव संस्कार पर प्रकाश डालें, यानी आपसे पूछ रहा है शैशव संस्कार पर प्रकाश डालें। भारतीय संस्कार के अनुसार संस्कार को 5 भागों में विभाजित किया गया, यानी पूछेगा कि पूरा संस्कार कितने दे हैं तो 16 होते हैं, लेकिन भारतीय संस्कार के अंतर्गत संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है तो वो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, शैशव संस्कार इनमें दूसरा भाग है, यानी शैशव संस्कार जो है बाबू वो 16 संस्कार में कितना भाग है, यानी दूसरा। ये जो 5 को भाग बांटा गया ना बाबू, जो भारतीय संस्कार का था, इसमें शैशव संस्कार दूसरा संस्कार है। इस संस्कार की तरह से जात कर्म में यानी जात में डाला जाता है, नामकरण यानी नाम दिया जाता है, बाहर निकालना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म, कर्ण विच्छेद आदि संस्कार के संपन्न किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत जो बच्चा जन्म लिया उसको नाम धरा जाता है, जो बच्चा जन्म लिया उसको जब जन्म लेता है तो 20 दिन के बाहर होता है उसको कहा किया जाता है, यानी उस 20 दिन को जो बाहर होता है तो जो बाहर निकलना इस संस्कार कला जिसको बिसौरिया कहा जाता है, वो भी संस्कार के अंतर्गत है प्यारे बच्चों। और देखिएगा यानी जात कर्म में जैसी बच्चा जन्म लिया उसको जात कर्म में डाल दिया जाता था संस्कार में, यानी लड़का या लड़कियां जात कर्म इसी में होगा, वो संस्कार के अंतर्गत होता। फिर उसके बाद होता बाबू अन्न ग्रहण, जिसको 6 महीना पर मुंह जुटावनी किया जाता है। अन्न ग्रहण यानी चूड़ा कर्म में कर्ण विच्छेद या कान छेदा जाता है बाबू, यह संस्कार के संपन्न किया जाता है, 100 संस्कार के अंतर्गत यह संपन्न किया जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम लाजवाब देखिएगा बाबू, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर्मवीर कौन था एवं उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू कि कर्मवीर कौन था और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उनके जीवन से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो आप लोग देखिएगा राम प्रवेश क्रमवीर था, जो राम प्रवेश था बाबू वो क्रमवीर था। क्या था प्यारे बच्चों, क्रमवीर था, वो क्या था, क्रमवीर था। ध्यान दीजिएगा, क्रमवीर कथा पाठ समय यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित निधर छात्र मेहनत करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया, यानी कहने का मतलब होता है कि एकदम गरीब बच्चों जिसको खाने के लिए अन्न नहीं है वो व्यक्ति अपना मेहनत करके एक सर्वोच्च स्थान पहुंच गया, यानी अपना बहुत बड़ा महत्व को बना लिया। आ जाइएगा, लगन धैर्य उत्साह और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है, यानी लगन से अगर अच्छी मेहनत करते हो, अगर हर समय आप अच्छे से अच्छे मेहनत कर रहे हो तो कठिन परिश्रम भी रहेगा तो मनुष्य ही किसी कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर कितना आपको कठिनाई लग रहा है, अगर अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आपको विजय एक दिन पक्का प्राप्त होगा तो होगा। तो चलिए बाबू इतना ही बार आज, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। तो आप लोगों को कैसा लगा होगा आप लोगों को एकदम कमेंट कीजिएगा बाबू। ये जो 5 क्वेश्चन करवाए हैं इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, तो आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, यानी आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज बार इतने, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। ठीक है, तो ओके फिर